नहीं, मैं चाहता हूँ कि उनके साथ काम करूँ, बच्चे के साथ। मेरे को एक अच्छा कोई स्ट्रांग रोल हम दोनों को मिल जाए ना तो बहुत मजा आएगा। मैं आई एम वेटिंग कि बाप और बेटा बराबर एक जाने के बाद में याद रहनी चाहिए, याद है। 11वीं छोड़ने के 2 साल बाद काम शुरू हो गया। कपड़े वपड़े के बटन चेक करता था जाकर, सुपरवाइजर। उसके बाद में ट्रैवल एजेंट, उसके बाद में मॉडलिंग, उसके बाद में फिल्म। जो आते रहा, लेते रहा, निकलते रहा। बी ग्रेटफुल कि भाई जो दिया बहुत दिया, इज्जत कर उसकी, ऐसी तू भी रहेगी। अकड़ना मत, रखड़ जाएगा। बहुत मुश्किल है ऐसे बच्चों को संभालना, मगर बाप की इज्जत और बाप को बहुत ज्यादा प्यार, बस वो उनका है। बोल बाकी का, तू बोल। मैं क्यों बोल रहा हूँ? तेरे को क्वेश्चन पूछा, मैं बात कर रहा हूँ यार। आप कर ही रहे हो तो मैं सुन रहा हूँ। तू बोल। लोग पोस्ट करते हैं उससे पक गया हूँ, मैं भी देखना नहीं चाहता हूँ। किसी को हैप्पी बर्थडे नहीं बोला है या पोस्ट नहीं किया तो एक्चुअली लोगों को ना क्या होता है कि लोगों को बुरा लगने लगता है। सिनेमा हॉल सारे टूट फाट के बिल्डिंगें बन गई, एक छोटे छोटे सिनेमा रख दिया, कुछ कुछ बचे हैं सिंगल स्क्रीन, बस उसे संभाले। मेरे माँ बाप ने कहा कि यार, मेरी मॉम ने कहा कि यार आप एज एन एक्टर आपका मेन चीज़ है लाइफ में कि बिजी रहो, अगर बिजी हो तो सॉर्टेड हो। ये सारी बातें जो है वो तो दिल को लगती है ना भैया। इतना मेहनत करने के बाद में अगर पब्लिक ने आपको प्यार दिया, पसंद किया, तो अच्छा लगता है कि और हौसला बढ़ता है। और नीयत साफ है तो हर मंजिल आसान है। थोड़ा हौसला रख के चलने का और चलते रहने का, इज्जत देने का, काम करने का, मजे लेने का, सो जाने का। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल। Amazon MX प्लेयर पर आने वाली है एक नया प्रोजेक्ट जिसका नाम है चिड़िया उड़। मेरे साथ उसकी कास्ट मौजूद है। मेरे साथ है सिकंदर, भूमिका और चलते फिरते सिनेमा जैकी श्रॉफ, यानी हम सबके जग्गू दादा। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू। टीजर ट्रेलर जो मैंने देखा उसमें डायलॉग है, आप ही का डायलॉग है कि गांव में मुझे लगता था कि रेत के आगे कुछ है ही नहीं, कोई दुनिया नहीं है, लेकिन नया समंदर दिखाकर एक नई दुनिया खोल दी है। मुंबई माया नगरी, समंदर। आप लोगों का पहला मुंबई का इंटरेक्शन क्या था? ऑडिशंस, रिजेक्शन, सैलरी, मोहब्बत, क्या क्या, मतलब कैसा था शुरुआती मुंबई? शुरुआती मुंबई, एक तो मैं बचपन में आई थी। व्हेन आई वाज अ किड, माय मदर वाज वर्किंग एट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड तब मैं आई थी। और 2 महीने गर्मियों की छुट्टियों में मैंने फुल बम्बई दर्शन किया था, बहुत घूमे थे हम। सिनेमा के लिहाज से आई वुड शेयर, जब मैंने मन बनाया एक्टर बनने का तो मैं करीब 2 हफ्ते के लिए ट्रायल करने बॉम्बे आई थी कि मैं देखती हूँ मैं यहाँ कैसे रह पाऊँगी, क्या है। और एक फेस्टिवल होता है, फिल्म फेस्टिवल, वो अटेंड करने में आई थी। और उस कुछ 2 हफ्तों में मैंने सब कुछ जो एक एक्टर, फिल्में देखी ढेर सारी, ऑडिशन, आराम नगर की दुनिया देखी, हर जगह मैं गई, डोर टू डोर में गई हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर से मैं मिली हूँ, रैंडमली जुहू बीच पे मैं गई हूँ, मरीन ड्राइव में गई हूँ। पूरा बॉम्बे का 2 हफ्तों में मैंने सार जो है, जिन भी लोगों को मैं मिल सकती थी, किसी अगर डायरेक्टर को मैं जानती हूँ तो हर तरीके से जो लोग मुझे इंस्पायर करते हैं, जो जगहें मुझे इंस्पायर करती हैं, बॉम्बे की फेमस जगहें, वो सब मैंने देखी। और मुझे एक ऑटो राइड याद है उस टाइम की। मैं ऑटो में थी और मेरे बाल ऐसे उड़ रहे थे, एकदम ड्रामेटिक जैसे बॉम्बे दिखाते हैं। और मुझे ऐसा लगा लाइक जैसे शहर ने मुझे हग कर लिया, लाइक दिस सिटी जस्ट हग्ड मी एंड इट सेड कि यू बिलोंग हियर एंड आई वाज श्योर दैट दिस इज माय प्लेस। आपने एडवर्टीजमेंट्स में भी काम किया है जिसमें वरुण, सारा या दुलकर सलमान वगैरह रहे हैं। जी। एडवर्टीजमेंट और प्रोजेक्ट, फिल्म या सीरीज में काम करना कितना अलग है? और जिन लोगों के साथ काम करते हो वो फ्रेंडशिप रहती है, या मतलब जिनके साथ काम किया उनके साथ दोस्ती है, या प्रोजेक्ट खत्म, काम खत्म? डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स सेट पे हर काम बहुत प्रोफेशनली होता है, बट कई बार रिश्ते बन जाते हैं जो प्रोजेक्ट से आगे भी चलते हैं। ऐसे दोस्त बन जाते हैं, जो कि हुआ है बहुत दफ़ा। और वही लाइफ को आई थिंक एनरिच करता है और काम के बियॉन्ड आपकी लाइफ बनाता है। दैट्स ब्यूटीफुल ऑलवेज। दादा, नाइस। आपका शुरुआती मुंबई, आपने तो जो आप बोलते हैं मैं बादशाहों के साथ पैदा काम हुआ किया। इधर, पैदा हाँ, हुआ रे। हाँ। क्या शुरुआती जब काम पैदा, के लिहाज से, अरे हाँ। काम तो शुरू हो गया 11वीं छोड़ने के 2 साल बाद। 11वीं छोड़ने के 2 साल बाद काम शुरू हो गया। कपड़े वपड़े के बटन चेक करता था जाकर, सुपरवाइजर। उसके बाद में ट्रैवल एजेंट, उसके बाद में मॉडलिंग, उसके बाद में फिल्म। तो मालूम ही नहीं पड़ा ट्रांजिशन, कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ। बस घुसते गया और जो आते रहा, लेते रहा, निकलते रहा। आज भी वही है, कुछ बदला नहीं पड़ो। काम मिला जाके बटन चेक करने का बटन चेक करता था, काम मिला टिकट बुक करने का टिकट बुक करता था।
मॉडलिंग बोल दिया तो खड़े हुए मॉडलिंग करने लग गए। फिल्म मिल गई, फिल्म करने लग गया। संभालने वाले बहुत थे। सबसे बड़ा बादशाह तो वेडेला है जो संभाल ही रहा है। एक 40 से उठाकर यहाँ बिठा दिया, मतलब बड़े बड़े टीवी के बीच में, तो बहुत बड़ी बात है भाई। सबसे पहले तो जग्गू दादा के जवाब के बाद किसी और को जवाब नहीं देना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिक्कू की भी जिंदगी बहुत खूबसूरत है यार। बचपन से देख रहा हूँ मैं उसे, एक बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट बना हुआ है। अरे जग्गू दादा, और क्या बात है, मतलब बहुत ऊंचा कलाकार है बड़ू। ये पिक्चर के अंदर मेरा बच्चा बना है और थोड़ा खड़ दिमाग है, थोड़ा आप ही की सिर्फ सुनता है। हाँ, सिर्फ मेरी सुनता है, वरना तो पागल घोड़ा है। तो कुछ भी जबान से किसी को कुछ भी बोल देता है, गाली मुंह से कुछ भी, मतलब बहुत रफ लड़का है। बहुत मुश्किल है ऐसे बच्चों को संभालना, मगर बाप की इज्जत और बाप को बहुत ज़्यादा प्यार, बस वो उनका है। बाकी तो हम दोनों की बीच की कहानी और किस तरह से भूमि हमारी ज़िंदगी में आता है, किस तरह से मेरा दूसरा बच्चा नहीं है मेरा, मतलब ही इज़ अडॉप्टेड बॉय, राइट, समथिंग लाइक दैट। या और वो भी एक सुपर डुपर एक्टर है, कोई इसमें शक ही नहीं है। मैंने उसको तो हमेशा माइकल जैक्सन ही बुलाया है। करेक्ट। हाँ, वो करता था ना, he used to come for Tigers, टाइगर के बर्थडे ही इज एंटरटेनर और इतना खूबसूरत एक्टर। उसकी बात नहीं कर रहे मगर उसकी पिक्चरें आ रही हैं जहाँ पे उन्होंने एक बॉलर बाबा का रोल किया। आई थिंक कास्ट वाइज बहुत स्ट्रांग है ये भूमि, मतलब भूमिका इज लाइक वंडरफुल, शी इज अ डिस्कवरी। कहानी पिंजरे के अंदर जो चिड़िया है वो उसकी कहानी है, उसकी मतलब उसने बहुत अच्छी तरह से किया। उसके डायरेक्टर रवि यादव एक नंबर का है, वो तो तेरे को मालूम है, बहुत बड़े बड़े पिक्चर है उसके नाम पे। बोलने का क्या, वो बच्चा है और खड़ा दिमाग है। और बोल बाकी का तू बोल, मैं क्यों बोल रहा हूँ? तेरे को क्वेश्चन पूछा, मैं बात कर रहा हूँ यार। आप कर ही रहे हो तो मैं सुन रहा हूँ। तू बोल। मेरा कुछ नहीं, मैं तो एडी बन गया था। लो, सिंपल है, 15 साल की उम्र, 14 साल में मैं यश चोपड़ा जी को दिल तो पागल है फिर मैं क्लैप दे रहा था। उसके बाद 12वीं के बाद मैंने देवदास पे मैं एडी था, उस पे 2 मेरे को डायलॉग्स अरे हाँ, जग्गू दादा के साथ देवदास। हाँ, तो ये खुद बन जाते थे, कभी देवदास बन जाता था तो कभी चुनी बाबू बन जाता था। आप चुन्नी बाबू थे। हाँ, तो मगर आपके लिए दोनों लगा का करके दिखाता था ये मेरे को। ऑफ स्क्रीन। हाँ, ही यूज्ड टू ट्रेन मी। Not train you, Jaggu Dada. I used to come and do lines with you. That's all. हाँ, that's training boy. अरे I'm having a fangirl moment right now. अरे it was We super. all are having the Just a same. few कुछ दिन पहले मैंने वो गाना फिर से देखा because I love देवदास, मतलब how, और वो छलक छलक छलक, हाँ, कितने I want to ask you sir, how are you so humble, so warm? जो आपसे मिलता है उसे लगता है कि आप अपने ही हो। कोई पराया थोड़ी अपना, सब और अपने हैं बेड़ो। This energy is, मतलब it's so rare. How is he so warm? Just keep yourself open ना, दिल को खुला रख। It's beautiful. एक लाइफ है, छोटे बड़े बड़े आके निकल गए ले, अच्छे अच्छे बड़े चले गए ले। अपन क्या है, नसीब है अपन यहाँ बैठे ले। मैं हमेशा बोलता हूँ तो ग्रेटफुलनेस, बी ग्रेटफुल कि भाई जो दिया बहुत दिया, इज्जत कर उसकी, ऐसी तू भी रहेगी, अकड़ना मत, रखड़ जाएगा। जग्गू दादा, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, लगभग 42 साल का करियर, 250 से ज्यादा फिल्में, 13 से 14 भाषाओं में काम किया है, इतनी लंबी इतनी तगड़ी फिल्मोग्राफी के बाद अब किरदार कैसे चुन रहे हो आप? उन लोग चुन रहे हैं मेरे को, मैं कहाँ चुनता हूँ? मैं कौन होता हूँ चुनने वाला? उन लोग के पास दिमाग में आता है जग्गू को ले ले तो आता है। और मेरे को कभी लगता है, कोई दिल को लगता है, कोई दोस्त होता है, कोई राइटर होता है, बोला कर ले, तो मैं तो ओपन बुक है, जिसका भी करने का कर ले मगर कर ले। काम करते रहता हूँ। कुछ तो ऐसा होगा कि अविनाश अगर कैरेक्टर में ये 3-4 चीजें हैं तो मैं कर लूंगा, वरना नहीं। अविनाश ऐसा कुछ नहीं है, एक्टर हो ना, कुछ भी करता हूँ। कभी 74 ईयर ओल्ड तो कभी जैसा भी करके एक पागल विलन का रोल, बेबी जॉन, इसमें कुछ और, उसमें कुछ और, मस्त में रहने का। तो जो आता है मजे लेके करता हूँ। डायरेक्टर, कैमरामैन, टेक्नीशियन के हाथ में अपने आप को छोड़ देता हूँ और खेलते हैं उन लोग। मैं तो वही छू ना, मैं कहाँ बदलूंगा। और अब इस चीज से फर्क पड़ता है कि फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल हो रही है, नहीं हो रही है, या ये सारी बातें जो है वो तो दिल को लगती है ना भैया। इतना मेहनत करने के बाद में अगर पब्लिक ने आपको प्यार दिया, पसंद किया, तो अच्छा लगता है कि और हौसला बढ़ता है। सिर्फ हमारा नहीं, हमारे प्रोड्यूसर का भी। बिल्कुल। ऐसे गिन चुन के कितने प्रोड्यूसर हैं, ऐसे कहाँ पर है? सिनेमा हॉल सारे टूट फाट के, बिल्डिंगें बन गई, एक छोटे छोटे सिनेमा रख दिया, कुछ कुछ बचे हैं सिंगल स्क्रीन, बस उसे संभालें। मैं तो चाहता हूँ कि सिनेमा हॉल भरें जैसे लोग भरते हैं हमेशा, बाहर निकलते, सीटी मारते, जो हम लोग
फूल उड़ाते हैं, उड़ाते पैसे थे, उड़ाते हैं, वो टिकट, सारे वो पावर है, अभी भी है। मगर थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि यहाँ वहाँ एक दूसरे को संभाल के चलना पड़ेगा, बजट को देख के चलना पड़ेगा, थिएटरों के टिकटों को देखकर चलना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिकंदर, बीते कुछ वक्त में सोशल मीडिया बहुत तेजी से उभरा है, बोलते हैं ना बूम आया है। आप लेकिन काफी कम एक्टिव रहते हो अभी भी। अगर मैं औसत निकालूं, लगभग एक महीने में एक पोस्ट। जैसे दादा ने वो बोला तो ना- आपने ज्यादा बोल दिया। हाँ, मैंने वही मैं बोला, औसत। मैं हाँ। जानवरों और खाने के बारे में पोस्ट नहीं नहीं अच्छा, आप मुगल आजम भी एक ही बना था, था तो महीने तो आपने बताओ। तो महीने में एक बार दे रहा है वो, मतलब बहुत कुछ तो बड़ी चीज़ हीरा दे रहा है, तो ऐसी चीज दे रहा है कि मतलब हर रोज का नहीं। इसका दिल सॉफ्ट है, कुछ जानवर होगा, किसी को बचाना हो, कोई ऐसी चीजें वो दे देता है। वो हर रोज देना, मतलब हर रोज देना तो पक जाएगा ना कोई। अग्री, हर रोज नहीं, लेकिन नॉर्मल लोगों से तादाद, नॉर्मल एक्टर से तादाद थोड़ी कम है। Fantastic, जैसे so आपका happy. इंस्टाग्राम मस्का है, आप कुछ भी रैंडम एकदम देसी, कभी ऐसे स्ट्रीट पे बच्चों से बात कर रहे हो, ये कभी भी तो रेसिपी करता है, डाल ये रहे स्ट्रीट हो। के डॉगीज के वो लेके उठाता हाँ। है, इसका भी ऐसा ही है। हाँ, बच्चा किसका है? मेरा है ना, तो उतना दिल तो है तेरे पास भी, दिखता कड़क है मगर अंदर जो नारियल होता है ना वैसा है। ऐसा क्या है, खुद को कैसे इतना काम रखते हो कि जब सिर्फ प्रोजेक्ट है तब आपका जिक्र हो क्योंकि रहा मैं है? बोर होता हूँ इस चीज से। मैं इंस्टाग्राम से बोर्ड हूँ। मैं जो लोग पोस्ट करते हैं उससे पक गया हूँ। मैं अभी देखना नहीं चाहता हूँ। और फिर क्या होता है कि अगर इंस्टाग्राम पे नहीं होता तो बच जाता हूँ, मुझे पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं इंस्टाग्राम पे हूँ तो पोस्ट करना पड़ता है, फोर्स करके मैं अपनी पोस्ट करता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिएक्ट करना पड़ता है ना, कई दोस्त लोग इसके हाँ। इतने सारे दोस्त है कि सबको रिएक्ट करना नहीं, पड़ता बहुत सही है, और नहीं because करेंगे तो तो उनको बुरा लगता है, लोगों को बुरा ही लगता है। बराबर लोग है, अगर किसी बराबर चीज है के तो। बारे में पोस्ट करेंगे या कुछ, और आपने अगर किसी को हैप्पी बर्थडे नहीं बोला है या पोस्ट नहीं किया, तो एक्चुअली लोगों को ना क्या होता है कि लोगों को बुरा लगने लगता है, और आपका प्लान है नहीं वो करने का एक्चुअली। बट क्योंकि कभी कभी मैं भी कुछ करता हूँ और अगर किसी एक दो लोगों का कमेंट नहीं आया, मुझे भी बुरा लगा है, तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो ये इस झंझट में मुझे पढ़ना ही नहीं था, तो अब मैं किसी को विशेस नहीं करता हूँ। नॉट दैट वो दे आर डाइंग फॉर मी टू डू इट, बट आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन सोशल मीडिया टू बी ऑनेस्ट। जैसे भी दादा ने बोला ना, बहुत ऊंचा कलाकार है, फिल्मोग्राफी, काम, एक्टिंग पसंद आ रही है, उसके अलावा जो इंडियन ऑडियंस या इंडियन मेकर्स के लिहाज से हॉलीवुड में काम करना इज अ बिग थिंग। उसके बाद कुछ फर्क पड़ा आपको? लगता है कि ये है या इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है? एक प्रोजेक्ट का नाम अभी दादा ने लिया, नहीं, इसके बट पहले भी कर मैं चुके हो। ऑनेस्टली आई मीन इट इज रियली किस्मत टू बी ऑनेस्ट। आप कुछ चल भी गई, उसके बाद कौन सा क्या काम आएगा, कैसे काम आएगा, ये अपने हाथ में है नहीं। जैसे जग्गू दादा ने कहा है कि वो ही काम आपको चुनता है, तो वो किस्मत का ही खेल है टू बी ऑनेस्ट। उसके बारे में मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। ऑफकोर्स यू वांट टू कीप इम्प्रूविंग, कुछ और अच्छा काम मिले और बेटर रोल मिले, तो वो तो जहन में रहता ही है। बट काम मिल रहा है इज द बिगेस्ट थिंग एज एन एक्टर। बहुत कि अच्छे बिजी रह रहे हो आप इज द ओनली थिंग। मेरे माँ बाप ने कहा कि यार, मेरी मॉम ने कहा कि यार आप एज एन एक्टर आपका मेन चीज़ है लाइफ में कि बिजी रहो। अगर बिजी हो तो सॉर्टेड हो। तो किस्मत ठीक है, भगवान की दया, काम चल रहा है। मैंने आखिरी बार जब मैं सिकंदर के साथ बैठा था, एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि घर पे प्रोजेक्ट्स वगैरह डिस्कस करते हुए कभी हैं, नहीं। है ना? हाँ। सेम चीज जरा आपसे जानना चाहूंगा। नहीं करता हूं। टाइगर, कृष्णा, नहीं करते रे। बच्चा माँ से बात, बच्चे आपस में बात, मैं खाली डायरेक्ट पिक्चर देखने जाता हूँ, बीच में कहाँ बापगिरी दिखाऊं। मतलब समझ गया ना, मेरे को मेरे डैडी ने नहीं कुछ बोले, मैं कहाँ अपने बच्चों को बोला। उसको मालूम अपना खुद का अभ्यास है, खुद ने बॉडी बनाई, खुद ने डांस सीखा, खुद एक्टिंग कर रहा, खुद चीज़ें आगे बढ़ रहा। वो अपना काम था बचपन में, उसको जितना संभालने का था संभाल लिया। अभी तो पब्लिक संभालेगा, उसका काम संभालेगा मेरा बच्चे को। और नीयत साफ है तो हर मंजिल आसान है। थोड़ा हौसला रख के चलने का और चलते रहने का, इज्जत देने का, काम करने का, मजे लेने का, सो जाने का। कभी आप सोचते हो आप किसी फिल्म में टाइगर को डायरेक्ट करो? नहीं, मैं चाहता हूँ कि उनके साथ काम करूँ, बच्चे के साथ। मेरे को एक अच्छा कोई स्ट्रांग रोल हम दोनों को मिल जाए ना, तो बहुत मजा आएगा। मैं आई एम वेटिंग कि बाप और बेटा बराबर एक रहना चाहिए, जाने के बाद में याद रहनी चाहिए, याद है। तो अभी तक ऐसे ऑफर्स आए नहीं? आए नहीं, आएंगे ना, कहाँ जाएगा, पेट पकड़ के चल रहा हूँ अंदर, अभी तक अंदर है। आएगा। ठीक है, थैंक यू दादा, थैंक यू भूमिका, Thank you. थैंक यू सिकंदर इस Thank you, बातचीत के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर चिड़िया उड़। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. Thank you, Abhay. Love to your family थैंक यू सो मच दादा। and all your देखने वाले को सबको प्यार।